तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए फाइनली यहाँ पर पाकिस्तान में इलेक्शन निमट गए हैं। आपने भी देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से यहाँ पर पाकिस्तान में पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी चल रही थी। यहाँ पे पहले इमरान खान थे। इमरान खान यहाँ पर पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप के रूप में यहाँ पर जाने जाते थे कि वो ऐसे ऐसे फैसले लेते थे जिससे यहाँ पर लोगों को ज़्यादा पसंद आए, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पर नहीं डाल रहे थे। तो यहाँ पर मजबूरन यहाँ पर बहुत सारी जो संस्था है वो इसके खिलाफ हो गई। ख़ास तौर से यहाँ पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो यहाँ पर इमरान खान के खिलाफ हो गई और उन्होंने यहाँ पर जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी थी उसको यहाँ पर प्रमोट किया। और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियाँ थी तो वो यहाँ पर पिछले साल पावर में आ गई और शहबाज शरीफ बन गए प्राइम मिनिस्टर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था कि भाई चुनाव कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। 1 साल डिले हुए हैं लेकिन यहाँ पर फाइनली चुनाव हो चुके हैं। लेकिन चुनाव होने के बाद भी यहाँ पर किसी भी पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिली, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सीटें निकली है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की निकली है। जो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर किसी पार्टी से जो चुने हुए कैंडिडेट है उससे ज़्यादा जीते। हालांकि देखा जाए तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको यहाँ पर इमरान खान का समर्थन है। इमरान खान अभी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लीडर है, क्योंकि यहाँ पर उनको एक एज अ हीरो देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इमरान खान के साथ नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी, जो विपक्ष वाली पार्टियाँ हैं, उनको यहाँ पर बहुमत आ गया है। चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की है वो हो, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसके अगेंस्ट जा सकती है। और यहाँ पर हो सकता है कि नवाज शरीफ यहाँ पर सरकार बना ले और पीएम बन जाए। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इतनी आसानी से होने वाली नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो मैन ऑफ द मैच जो अगर किसी चुनाव में, इस चुनाव में कोई है तो वो है पाकिस्तानी मिलिट्री। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करें किस तरह से यहाँ पर ये चुनाव हुआ है और कौन यहाँ पर जीता है, चाहे वो किसी को भी सीटें मिली हो या ना मिली हो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर 8 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होते हैं और फिर यहाँ पर अगले दिन से ही वोटों की गिनती शुरू होने लगती है, जिसमें यहाँ पर जो इमरान खान से समर्थित जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आ जाते हैं, जो होती है 93। अब देखिए यहाँ पर 93 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, लेकिन उसमें से कितने यहाँ पर इमरान खान के समर्थन से बने हैं या फिर कितने अपनी जो खुद की इमेज है उससे समर्थन से बने हैं, अभी तक ये आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सीटें निकल कर आई है वो इमरान खान के जो समर्थित कैंडिडेट है उनको यहाँ पर निकल कर आई है। फिर उसके बाद आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसके पास आए हुए लगभग 75 सीट है। फिर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो वाली पार्टी, जिसमें लगभग आई है 54 सीटें। तो यहाँ पर जो क्लियर मेजॉरिटी है वो यहाँ पर जो नवाज शरीफ और भुट्टो की पार्टियाँ हैं दोनों मिलाकर अगर कोalition बनाए तो उनके पास हो जाती है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट में है उसमें यहाँ पर होते हैं 265 सदस्य है और मेजॉरिटी के लिए चाहिए 133 सीटें। तो यहाँ पर ये जो टोटल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर एक गठबंधन बनाएगी। तो इसमें से यहाँ पर नवाज शरीफ और भुट्टो और जो इमरान खान है वे तीनों के तीनों अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर जीत गए हैं। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि पाकिस्तान के जो पीएम है वो यहाँ पर नवाज शरीफ बने, क्योंकि देखा जाए तो नवाज शरीफ का गठबंधन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी है, MQM पार्टी है उसके साथ भी है। तो ये जो मेजॉरिटी मार्क है ना, ये जो गठबंधन है वो यहाँ पर ले जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नवाज शरीफ है वो बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पर जो इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ पार्टी, उसको यहाँ पर ये लगता है कि हमारे पास 170 सीटें आई है और हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है और हम यहाँ पर सरकार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सही नहीं हुई है और चुनाव में बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हुई है। जो हमारे पास जो सीटें आनी चाहिए थी वो हमारे पास नहीं आई है। वोटों में धांधलेबाजी हुई है, फर्जी वोट डाले गए और हमें जो वोट दिए थे उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमें जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा कम मिले हैं, आधी मिली है सीटें। लेकिन यहाँ पर जो इमरान खान जो भी क्लेम कर रहे हैं वो यहाँ पर बिना एविडेंस के हैं, कोई भी सबूत उन्होंने पेश ही नहीं किया है अभी तक भी। और यहाँ पर जो PTI है, इमरान खान है, वो इस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे हैं और यहाँ पर इसके खिलाफ यहाँ पर बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें यहाँ पर कंप्लेंट भी की है। अभी तक लगभग 18 से भी ज़्यादा यहाँ पर कंप्लेंट कर दी है, यानी कि यहाँ पर जो PTI है वो आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। और यहाँ पर जो है उसमें धांधलेबाजी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लेकर चलेगी, चाहे उसकी सरकार हो या ना हो। यानी कि यहाँ पर जो PTI है उसने तय कर लिया कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सही से नहीं करनी है और इस रिज़ल्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट करना ही नहीं है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो बलूचिस्तान है वहाँ पर अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन के अगेंस्ट कि भाई इलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हुई है, हमारा कैंडिडेट जीता ही नहीं है, हमें जो सीटें मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारे जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं और इमरान खान इस रिज़ल्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो वहाँ पर पॉलिटिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जो गठबंधन की सरकारें हैं
वो यहाँ पर कॉमन है। यहाँ पर अक्सर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में अक्सर गठबंधन की सरकारें चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो गठबंधन जिस देश में भी होता है ना, तो वो यहाँ पर पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि देखा जाए तो वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकती है। उसको यहाँ पर अपने जो कोएलिशन पार्टनर है उसको भी यहाँ पर खुश करना पड़ता है कि भाई यहाँ पर ये नाराज़ ना हो जाए और इससे हमारी सरकार ना गिर जाए। तो यहाँ पर जो मेन जो प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ पर पीछे छूट जाती है। अभी यहाँ पर पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर जो सरकार है वो इस तरह से जो है वो लोक लुभावन चीज़ें अगर करेगी, क्योंकि जो गठबंधन सरकारें होती है वो यहाँ पर हमेशा लोक लुभावन चीज़ें ही करती रहती है, जिससे लोगों को यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है उनकी कि भाई हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है सब्सिडी दे रहे हैं, हमें ये चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन जो कोर प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर सॉल्व नहीं होती है, और वो जो सॉल्व होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से ही यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो रियल इस्टेट है उसमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सही करना। लेकिन यहाँ पर जो भी कोएलिशन गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर ये सब सही चीज़ें ना करके जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जाती है, जैसे कि राशन दे देना, यहाँ पर सब्सिडी दे देना पेट्रोल पर, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी दे देना। तो ये चीज़ें लोगों को तो समझ में आती है कि लोगों को यहाँ पर जो है चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर एक देश के रूप में ये सब चीज़ें जो है सही नहीं होती है। और यहाँ पर ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर ऐसा ही करती है कि भाई यहाँ पर हमारी सरकार बची रहे, चाहे हमें यहाँ पर देश को ही बर्बाद क्यों ना करना पड़े। तो ये चीज़ें होती है कोएलिशन गवर्नमेंट में कि भाई यहाँ पर कोएलिशन पार्टनर को खुश रखो और अपना जो वोट बेस है उसको यहाँ पर मजबूत रखो, बाकी सब जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में। और ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल कंडीशन आ रखी है वो भी इसी वजह से ही आ रखी है। बहुत सारे देशों से यहाँ पर मदद लेनी पड़ती है और पाकिस्तान यहाँ पर IMF से भीख मांगता है कि भाई हमें यहाँ पर बेल आउट पैकेज दे दो, हमें इतने बिलियन दे दो, हमें उतने बिलियन दे दो। तो पाकिस्तान को ये ऐसा करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर उसकी जो पॉलिसी होती है वो यहाँ पर गठबंधन को खुश करने की होती है, ना कि देश को सुधारने की। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें देखते हुए यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इलेक्शन को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जब इलेक्शन का दिन था तो तब यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया था, जो मूवमेंट है वो यहाँ पर रोक दी गई थी, और यहाँ पर एक दो जगह पर अटैक भी हुए और यहाँ पर बहुत सारे वोटर को हैरेस भी किया गया। तो ये सब चीज़ें देखते हुए यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो यहाँ पर चिंता जता रहे थे कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान में ये सही नहीं हो रहा है और यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मैटर करती नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें यहाँ पर मिलिट्री डोमिनेट करती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर इलेक्शन हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ठीक है कि भाई यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। एक मिलिट्री शासन से बेहतर है कि एक यहाँ पर गलत घटिया डेमोक्रेसी के शासन से बात करना, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो भी हो मिलिट्री का शासन भले से हो, लेकिन यहाँ पर फिर भी वोट हो रहे हैं और यहाँ पर मिलिट्री से जो बात करने की जो चीज़ें वो यहाँ पर झंझट आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे जो चुनाव है उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वेस्टर्न देश उन्हीं से ही बात करेगी, ना कि यहाँ पर पाकिस्तान के मिलिट्री से। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न देश है वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत जो है इग्नोर कर देंगे कि भाई किस तरह से यहाँ पर डेमोक्रेसी काम कर रही है, किस तरह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो बातचीत होगी वो यहाँ पर पॉलिटिकली जो चुनी हुई सरकार है उसी के ज़रिए बात होगी, ना कि यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री से। तो यहाँ पर भले से फ्लॉट डेमोक्रेसी हो, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी है, थोड़ी बहुत तो है ही यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इमरान खान आर्मी के अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन फिर बाद में जब रिजल्ट आया तो यहाँ पर इमरान खान को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो इस वजह से यहाँ पर जो आर्मी है उसको यहाँ पर पता चल गया कि भाई ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो मैंडेट आया है रिजल्ट में, यहाँ पर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली है। तो यहाँ पर एक वीक गवर्नमेंट यहाँ पर सेंटर में आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्मी फिर से मजबूत हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर पॉलिटिक्स अगर वीक हो ना, तो यहाँ पर जो आर्मी है वो यहाँ पर मजबूत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसको आसानी हो जाती है सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपने कंट्रोल करने में। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भले से ही कोई भी जीता हो, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव में मैन ऑफ द मैच है वो यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी है। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट निकल कर आया है, चाहे उसमें कोई भी जीता हो, लेकिन यहाँ पर मैन ऑफ द मैच जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी ही है। आर्मी के हाथ में सारा कंट्रोल है, क्योंकि अगर एक देश जो है पॉलिटिकली इंस्टेबल रहता है तो उसकी जो आर्मी होती है वो यहाँ पर एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। और पाकिस्तान के मामले में यही है, पाकिस्तान को तो पूरा आर्मी ही चलाती है। तो यहाँ पर सरकार हो या ना हो, जो आर्मी का जो फैसला होता है उसको यहाँ पर मानना पड़ता है, और वही यहाँ पर पाकिस्तान में किया जाता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई, किस तरह से जो आर्मी है वो यहाँ पर चीज़ें करती है। और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है, जो मैंडेटेड है वो डिवाइडेड मैंडेट है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है की जा रही है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान में जो सरकार बनती है वो नवाज़ शरीफ की बनती है, या फिर जो इमरान खान है वो यहाँ पर कुछ नया ऐसा करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
I really appreciate your precious time. God bless you all now. Signing off.